राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी परिदर्शकों का एवं सुधी श्रोताओं का एवं मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप लोगों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे पुण्यमयी एकादशी है। जो व्यक्ति कहते हैं कि जो व्यक्ति सारी एकादशी नहीं रह सकता, वो आज की एकादशी निर्जल रह ले तो उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पर मैं तो ये कहूँगा, जो लोगों ने आज तक एकादशी नहीं रही वो आज से अपनी एकादशी प्रारंभ कर दें, बहुत बढ़िया रहेगा। एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दें तो अति उत्तम रहेगा। आज के दिन खूब दान पुण्य करिए, श्री हरि की पूजा करिए, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, भजन करिए, सत्संग करिए, कीर्तन करिए, कथा सुनिए। पूरा आज का दिन भगवतमय कर दीजिए। रात्रि जागरण करिए, खूब आनंद ही आनंद करिए और हो सके तो निर्जल रहिए, क्योंकि निर्जल रहने का ही विधान है आज एकादशी का। गर्मी का टाइम तो है ही, तभी तो परीक्षा होती है आपके निर्जल रहने की। और आज के दिन जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही आपके जीवन के सारे संकट टल जाएंगे, सारे संकट कट जाएंगे। जो भी आपके जीवन के सारे संकट आपके जाने ही जाने हैं। और धन तो जो प्राप्त होगा वो इतना प्राप्त होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल आपको देखिए, बहुत ही सुंदर आज मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। एक तो एकादशी और ऊपर से उपाय। एकादशी अपने आप में इतना महत्वपूर्ण तिथि है, वो भी निर्जल एकादशी, सबसे बड़ी एकादशी, भीमसेनी एकादशी इसका नाम दिया गया है। अब आप सोचते हो भीमसेनी एकादशी नाम क्यों दी? इसमें भी एक कथा है। आप कहें तो आपको थोड़ी सी कथा बता देता हूँ। देखिए, भीमसेनी एकादशी इसलिए नाम दिया गया है कि भीमसेन जी महाराज प्रत्येक एकादशी तो रह नहीं पाते थे। एक बार उन्होंने एकादशी रहा, पर शाम तक उन्हें इतनी भयंकर भूख लगाई कि उन्हें चक्कर आने लगे। तो भगवान ने कहा, ऐसा है कि आपके लिए मैं एक एकादशी का विधान कर देता हूँ, आप निर्जल कहना। ठीक है प्रभु, मैं साल में एक बार निर्जल एकादशी रह लूंगा तो मुझे समस्त एकादशियों को फल प्राप्त आपको हो जाएगा। तो ऐसा ही है, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी। भीमसेन महाराज जी जो थे वो क्या करते थे, एक एकादशी निर्जल रहते थे, इससे उनको समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता था। अब देखिए, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। यदि आपने अभी तक अपनी कुंडली नहीं दिखवाई, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन की भी सारी परेशानियां भी आपकी कुंडली में ही विद्यमान हैं। परेशान रहते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहते हैं, जीवन भर परेशान होते रहते हैं, पर अपनी कुंडली नहीं दिखाते। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी डिटेल ही पता नहीं है, अपने बच्चों को भी डिटेल पता नहीं। अरे भी इतनी जिम्मेदारी तो निभाइए, कम से कम अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम संभाल करके रखिए। जब परेशानी आएगी जीवन में तो यही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कोई इन्हीं से ही आपकी कुंडली बनाई जाएगी, लग्न बनाई जाएगी, तभी तो आपके बारे में बताया जाएगा। इसलिए आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, आपके ग्रहों के कारण है। इसलिए अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। अपनी नहीं है बच्चों की डिटेल भेजिए, बच्चों की नहीं है तो परिवार में किसी की भी उसकी डिटेल भेजिए, उससे आपके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि जमा करके आप अपने बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, सारे सब कुछ बताऊंगा, सारे उपाय बताऊंगा। वो उपाय यदि आपने कर लिए तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आना ही आना है। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। अब देखिए, आपको करना क्या है। ये प्रयोग आपको रात्रि में करना है। घी का दीपक लेना है, बड़े शुद्ध देसी घी का दीपक, भगवान श्री हरि के सामने प्रकट करिए और भगवान श्री हरि की बढ़िया पूजा करिए। हल्दी लगाइए श्री हरि को और लक्ष्मी जी को हल्दी रोली लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, मिष्ठान का भोग लगाइए। और मिष्ठान वो हो जो व्रत वाला हो, ये ध्यान रखिएगा। और फल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए। उसका जो दीपक आपने लिया है ना, दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है। 2 लौंग ऐसी डालनी है आपको, जब आप दीपक आपका जलने लग जाए तो आखिरी में वो 2 लौंग भी दीपक के साथ साथ जल जाए। इस प्रकार से 2 लौंग को आपको दीपक में रखना है। उसके बाद आपको भगवान श्री हरि का जो महामंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बैठ जाएं और आपके जीवन जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी संकट है, सारे संकट भगवान के सामने बोल दीजिए। देखिए, संसार से आप अपनी परेशानी कहेंगे तो संसार वाले आपका साथ तो नहीं देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, व्यंग्य करेंगे आपके ऊपर और आनंद लेंगे आपकी परेशानी से, मजे लेंगे आपके। पर जब आप अपनी परेशानियां भगवान के सामने कहते हैं तो भगवान उस परेशानी को दूर करते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी परेशानी हो भगवान से कहिए और भगवान से परेशानी कहने के बाद दीपक प्रकट है, दीपक जलने दीजिए। फिर आपको जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 108 बार, 1008 बार यदि आप कर सकें बहुत उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। उसके बाद लक्ष्मी जी का श्री महालक्ष्मी नमः इसका जाप करिए। इसका अगर आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावा, इसका भी जाप करिए। खूब भगवान का बैठ करके वहाँ सत्संग कीर्तन कर लीजिए आप।
और अपनी जो भी समस्या है भाव विभोर होकर के भगवान को सारी अपनी समस्या सुना दीजिए। प्रभु ये मेरे संकट को आपको काटना है। जैसे जैसे दीपक जब बुझने की ओर आएगा तो आप देखेंगे जो 2 लौंग आपने रखी थी वो भी दीपक की बाती के साथ साथ जलने लग जाएगी। जब वो 2 लौंग आपकी जलने लग जाएंगे तो आपके जीवन के सारे संकट जलने लग जाएंगे, सारे संकट टलने लग जाएंगे। धीमे धीमे जैसे लौंग जलेंगे और आपके जीवन के सारे संकट खत्म होते चले जाएंगे। जैसे ही वो लौंग जल जाएंगे आप समझिए आपके जीवन के सारे संकट खत्म ही हो गए और आपको दिखने भी लगेगा अगले दिन से आपके जीवन में कि आपके जीवन के सारे संकट धीमे धीमे खत्म होते चले जा रहे हैं और आपको धन भी प्राप्त होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ति होंगी। भगवान आपको अपनी गोद में बैठा करके आपको सहलाते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आपको दुलार रहे, जैसे कोई माँ पिता अपने बच्चे को दुलारता है, अपने सारे संकटों को हर लेता है। इसलिए उपाय आप लोग अवश्य करिए, बहुत ही सुंदर उपाय है। इस उपाय से आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।